लेंथ आप इसका करेंगे 11.2, ठीक है। ग्लासेस लगा लेते क्योंकि पता नहीं चलता कि क्या पावर्स लिखी थी। इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल्स, ठीक है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड हेयर। ये बहुत आसान है, ग्लासेस के बगैर सब कुछ नजर आ गया जी, ठीक है। अनारकली इन अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल्स। ये एल माइनस एल नॉट दिया हुआ है, एल माइनस एल नॉट कितना जी 80 dB। उसके बाद आपके पास क्या है जी, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड देयर, ये आपने फाइंड करना है जी। और आपको पता है कि आई नॉट कितना होता है जी, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड वो होती है 1 × 10⁻⁻12 वाट/मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका आंसर कितना निकलना चाहिए जी, आंसर के लिए ग्लासेस की जरूरत पड़ रही है जी, चेक कर लेते हैं जी। अच्छा, इसका आंसर होना चाहिए आपके पास 10⁻⁻4 वाट/मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻4 10⁻4 वाट/मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये तो बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला लगाओगे, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू वही पुराना वाला फॉर्मूला 10 log आई ओवर आई नॉट, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी, एल माइनस एल नॉट की वैल्यू कितनी थी 80 डेसिबल्स है, 10 वैसे कैसे आया, लॉग आई की वैल्यू कितनी है जी, आई हमने फाइंड करना अभी, और आई नॉट कितना है जी 1 × 10⁻⁻12 है, ठीक है जी। ये आपके पास 80 है, ये जरा क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा जी, ठीक है। तो जाएगा लॉग आई, ठीक है, इनटू ऊपर नहीं ले जाओ इसको, +12 हो जाएगी, ठीक है। ये इधर क्या आ रहा है, माइनस हो रही थी, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ तो प्लस हो गई। अब लॉगरिथम ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे जी। तो लॉग आई, ठीक है, प्लस लॉग 10⁻12, डन। उसके बाद क्या आ गया जी, ये 8 आ गया, ये लॉग आई हमने फाइंड करना है जी, ठीक है। ये पावर क्या आती है, बाहर आ जाती है जी, पावर आ गई थी बाहर, ठीक है। और ये क्या हो गया जी, लॉग 10, लॉगरिथम की में पावर बाहर आ जाती, तो 8 लॉग आई, और ये क्या आएगा जी 12 लॉग 10, आप कैलकुलेटर पर दबाओगे तो क्या निकलेगा 1। अब इसको इधर ले आओ, 8 - 12 इज इक्वल टू लॉग आई आ जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या बन जाएगा जी, इधर कर लेते हैं, ये -4 आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग आई, और आप लिख सकते हो कि लॉग आई इज इक्वल टू -4। अब हमने तो लेनी आई की वैल्यू, लॉग तो नहीं लेना, तो क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा इसको खत्म करने के लिए। लिखेंगे जी टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है जी, दोनों साइडों का एंटी लॉग ले लो। जब आप एंटी लॉग लेते हो तो आपके पास क्या आ जाता है जी, एंटी लॉग ये वाला लॉग आई इज इक्वल टू एंटी लॉग -4, तो ये आपके पास कट जाता है, तो ये आ जाता है, और -4 का हम एंटी लॉग साइंटिफिक कैलकुलेटर से ले लेते हैं, ठीक है। चलो जी, इसको किया जी हमने इधर साइंटिफिक में चला गया। अब हमने किया जी एंटी लॉग -4, तो ये 0.0001 आ गया जी, क्या आ गया जी 0.0001, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो वाट/मीटर स्क्वायर। अगर आपने इसको साइंटिफिक में लिखना है तो आपको डेसिमल को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, तो 1 × 10⁻, उस तरफ गए हो तो माइनस में आएगा वाट/मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं एक दफ़ा, बहुत आसान है, ठीक है। क्या दिया था, अनारकली बाजार में जो शोर हो रहा था, जो सब साउंड लेवल था, जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो 80 डेसिबल्स की थी, ठीक है, यानी कि इतना नॉइजी था वो, ठीक है। उस तो देखना हमने कि इंटेंसिटी कितनी बनती है, वो बनती है 10⁻⁻4 वाट/मीटर स्क्वायर की, ठीक है। तो हमारी जो बिगनिंग है, जहाँ से हम सुनना शुरू करते हैं, उसकी साउंड लेवल या इंटेंसिटी क्या आता है उसका, उसकी इंटेंसिटी होती है 10⁻⁻12 वाट/मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, फॉर्मूला लगाया वही एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है। एल माइनस एल नॉट की वैल्यू 80, ये 10 इधर क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई, उधर क्या करेगा डिवाइड, लॉग आई आ गया, ठीक है, ओवर ये आई नॉट की वैल्यू क्या है जी
1 × 10⁻12, ठीक है। अच्छा, ये इधर क्या कर रहा था, नीचे था और ये डिवाइड हो रहा था, इसको इधर लेके जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो ये क्या रहेगा प्लस, ठीक है। ये 10 इधर जाके डिवाइड करेगा तो 8 आएगा, ये लॉग आई आ गया। ये आपको पता है कि लॉगरिथम में जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो हम उनको ऐड कर देते हैं और दोनों के साथ लॉग लिखते हैं, तो लॉग आई लिखा प्लस लॉग ये लिखा, ठीक है। उसके बाद लॉगरिथम में जो पावर होती है उसको शुरू में ले आते हैं, लॉग से पहले लिख देते हैं, तो लॉग से पहले ये 12 लिख दिया और ये 10 आ गया। लॉग आई वैसे वैसे रहेगा, फाइंड आउट करना है, ये 12 आ गया, लॉग 10 कैलकुलेटर पर दबाओगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाली टर्म का साइन, जो माइनस वाली टर्म है वो बड़ी है तो उसका साइन आएगा। तो लॉग आई आपके पास क्या आ गया जी -4। अब लॉग आई तो नहीं लेना, लेना तो आई है, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे दोनों साइडों का, तो लॉग आई और एंटी लॉग कट देंगे, ठीक है, तो आई खाली रह जाएगा। और इसका कैलकुलेटर से लोग दिया आएगा, साइंटिफिक में लिखोगे तो 1 2 3 4, आपने उधर जाके मूव किया, 10⁻4 आ गया, ठीक है। आसान है बहुत। अब इसको करते हैं रब और करते हैं नया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.3 11.3, ठीक है। कोशिश करो कि इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, इसमें से अक्सर आ जाता होता है, या इसमें से आएगा या जो पहला वाला 10वां उसमें से, या जो नेक्स्ट 2 चैप्टर है ना वहाँ तक अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। तो डरना घबराना नहीं है। 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल जरूर अटैम्प्ट करना। प्रैक्टिकल पोर्शन में अगर आप कर लेते हो ना फिजिक्स में, पहले 5 चैप्टर अच्छी तरह से याद कर लो, ठीक है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर लो, फिर आगे चलते हैं। मैं वीडियो में भी देख रहा हूँ कि इसका कहीं कैनवस तो नहीं आउट हो गया। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ये लो। अब जी नेक्स्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11.3, ठीक है। 11.3 क्या जी 11.3 में देख लेते हैं, इसको ग्लासेस लगा लेते हैं ताकि कोई प्लस माइनस ना मिस हो जाए। At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखा हो जी, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, उसको हम v से लिख सकते हैं 330 ms-1, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या जी, इफ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दी हुई, वेवलेंथ, वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फिर क्या हो गया जी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी एफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे ओह खोल जाओ भाई। अच्छा जी, इफ द फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज इज दिस फ्रीक्वेंसी इज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, वो कहती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर उसके बीच में आंसर आ जाता है तो हम कहेंगे यस, वरना कहेंगे नो। और इसका आंसर है 6.6 × 10⁻+3 हर्ट्ज, 6.6 × 10⁻+3 8 हर्ट्ज, ठीक है, ये हर्ट्ज। लो जी, अब हमने क्या करना है जिसका, ग्लासेस को रख लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और इनको आगे प्रोसीड करना शुरू कर देते हैं। देखो स्पीड ऑफ साउंड लेवल इज दिस, वेवलेंथ इज दिस, ठीक है। तो स्पीड का किससे नोट करते हैं, v से। ये जो आपके पास है वेवलेंथ, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर मीटर में दिया हुआ है, ये 0.05 आ जाएगा, ठीक है, मीटर कन्वर्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, किससे नोट करते हैं, लैम्डा, क्या कहते हैं इसको, लैम्डा ग्रीक लेटर है, ये फ्रीक्वेंसी एफ होती है। जो फॉर्मूला था वो क्या था जी, फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्या था जी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला आता है। v आपके पास कितना दिया है, 330, ठीक है जी। एफ कितनी दी है, फाइंड आउट करनी है जी, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है जी, 0.05। तो ये उस तरफ क्या करेगा, जाके डिवाइड कर देगा, तो 330 डिवाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो जी,
चलो जी कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं। किसको डिवाइड करना हमने, 330 डिवाइड बाय 0.05, तो ये आएगा 6600। कितना आएगा जी, 6600। ठीक है, हर्ट्स कह लो आप जब आप इसको करोगे साइंटिफिक में। ठीक है, अगर आपने साइंटिफिक में करना है तो आपके पास डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ से आप ट्रेवल कराओगे। ठीक है, तो 1 2 3 यह अगर आपके पास 6.6 इंटू 10⁻+3 हर्ट्स। ठीक है जी, ये क्या था, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स है, हर्ट्स साइंटिस्ट था उसके नाम पे है। ठीक है, आसान है बहुत, एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसमें स्पीड ऑफ साउंड दिया होता है इतना बुक में। ठीक है, तो उन्होंने बोला था वेवलेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है। जो वेवलेंथ है उसको डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। किससे करते हैं, लैम्डा से, LAMBDA, लैम्डा बुक में भी लिखा होगा। 5 सेंटीमीटर था तो 5 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए, ताकि यूनिट एक जैसे हो जाए। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी, इसको छोटे एफ से लिखते हैं, तो फॉर्मूला बनता है V=F लैम्डा। ठीक है, तो 330 आपके पास ये वाला आ गया, ये बात। उसके बाद आपके पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, और लैम्डा आपके पास 0.05 आ गया, ये इस तरफ जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आपके पास 6600 हर्ट्ज आ जाएगा। साइंटिफिक में लिखोगे उसको तो क्या आ जाएगा जी, 6.6 × 10⁻+3 हर्ट्ज। तो बात मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है। ये तो आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये शॉर्ट में भी आ जाता होता है। तो कुछ न्यूमेरिकल आपको शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो कोशिश करो कि जो आसान आसान वाली चीज़ें है ना, उनको आप अच्छी तरह से क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आंसर साथ लिख लेने का ये फ़ायदा हो जाता है कि हम आराम से पता कर लेते हैं कि हमने ठीक किया कि नहीं किया। कई दफ़ा कैलकुलेशन में बाई चांस गलती हो जाती है।